नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतोष वर्मा ने जनपद बहराइच से जानकारी देते हुए बताया, विकासखंड चितौरा के ग्राम पंचायत जगदीशपुर सोखा के आलागंज में लगभग 20 से 22 हरे आम के पेड़, जिसमें वन विभाग द्वारा परमिट जारी किया गया था, फिर पेड़ों पर आरा चलना शुरू हो गया था और कुछ पेड़ भी कट गए, कुछ पेड़ लगे रह गए। इसकी भनक मीडिया को लगने के बाद मीडिया टीम के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर बीजू आम के हरे पेड़ ज्यादा लगे हुए थे। यहां तक कि तस्वीरों के साथ जानकारी मिली कि पिछले साल इसमें आम के फल भी लगे हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार बिना सही जांच के परमिट जारी हो गई या फिर वास्तव में इसकी जांच हुई थी और जो पेड़ काटे गए थे उनकी वोटर लिस्ट व लोडिंग परमिट की बात हो रही थी, उस माल का भी नहीं पता। क्षेत्रीय रेंजर के द्वारा बताया गया कि लकड़ी भट्टे पर इकट्ठा हो रही है और वन विभाग के बड़े बाबू रमेश बाबू के द्वारा बताया गया था, अगर बिना लोडिंग परमिट के माल बाहर जाता है तो गलत है। उसके बाद भी माल विभाग के बताए हुए जगह पर न मिलना यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पेड़ों की परमिट सही बनाई गई थी तो पेड़ों की कटान क्यों रोक की गई? एक लोगों में विभाग के प्रति यह बड़ा सवाल उठ रहा है। और इतना ही नहीं, हाल ही में कुछ दिन पहले विकासखंड चितौरा के ग्राम पंचायत कुरवारी में क्षेत्रीय रेंजर द्वारा कुछ पेड़ कटवाकर जड़ों को उखाड़कर तत्व को छुपाया गया। यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। बताते चले कि बीते हुए दिनों में ही अभी जल्द एक मामला प्रकाश में आया था, जो विकासखंड रिसिया में विभाग द्वारा आम के 2 पेड़ों की बनाई गई परमिट को ठेकेदार महबूब निवासी सोहरमा द्वारा कटवाकर माल को इकट्ठा कर रहा था। विकासखंड चितौरा के क्षेत्रीय रेंजर साकिब अंसारी की नजर पड़ गई। रेंजर द्वारा गाड़ी को रोककर 20,000 रुपए ले लिया गया। ठेकेदार चिल्लाता रहा लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं, जिसकी तमाम कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए और जहां से पैसा आया था, जिसने दिया था, सभी की कॉल रिकॉर्डिंग होते हुए भी जब अब तक टीवी न्यूज चैनल के पत्रकार व क्षेत्रीय रेंजर साकिब अंसारी से जानकारी लिया गया तो उनके द्वारा यह बताया गया है कि ठेकेदार से कह दो ज्यादा बवाल ना करे, नहीं तो कार्रवाई कर दूंगा। इसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है। आखिरकार ठेकेदार द्वारा गलत तरीके से ट्रॉली पर लकड़ी लाद कर ले जा रहा था तो उसको क्षेत्रीय रेंजर द्वारा छोड़ा क्यों गया? क्या अगर गलत था तो क्षेत्रीय रेंजर चितौरा साकिब अंसारी द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई और ठेकेदार से 20,000 रुपए क्यों लिया गया? यह भी एक क्षेत्रीय लोगों में बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सारी बातें अब तक टीवी न्यूज चैनल या पत्रकार जब इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग में बातें हो रही हैं, इससे क्षेत्रीय लोगों में सवाल बना हुआ है, जो कि अब जांच का विषय जरूर है। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या प्रशासन की आंखें खुलेंगी, क्या प्रशासन जांच करेगा, क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़ित की ही जुबानी। आपका परिचय? टीवी चैनल से पत्रकार हैं। अच्छा, तो क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि जगदीशपुर सोखा गांव में मजरा आलागंज, उसमें आम की कटान हो रही थी। तो हमें सूचना मिली थी तो वहाँ हम गए। सूचना मिली, जब गए वहाँ तो वह बगीचे में पहुँचे तो हम पूछे कि परमिट है कि नहीं है, तो वहाँ कुछ बताया नहीं था। तो हमने वहाँ एक फ़ोटो खींचे और निकल आए, क्योंकि वहाँ झगड़ा का संभावना बन गया। अच्छा, तब तो उसी प्रक्रिया से हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, तो जो आप मान लीजिए जो जगदीशपुर सोखा है, ये किस थाने में आता है, किस विकासखंड में आता है? विकासखंड चितौरा, थाना रिसिया है। अच्छा, तो ये जो मतलब वहाँ से जब चले आए तो आपके पास रात का फोटो कैसे आ गया? रात में हमको इसे जाना पड़ा कि सबूत के तौर पे जाना पड़ा कि कैसे लोग कैसे काट रहे हैं इसका पता करने के लिए। मतलब कुछ मजबूरी हो गई कि सुबह झगड़ा हो सकता है? जी,
सुबह झगड़ा होने के संभावना में, इसीलिए हम शाम को जाना पड़ा। शाम को जाना पड़ा। तब वहाँ गए थे तो कोई नहीं था? कटी हुई लकड़ी को उठा ले गए थे। अच्छा, लकड़ी को उठा ले गए थे। अब उसके बाद में जब आप वहाँ से आए तो कुछ वन रेंज क्षेत्रीय अधिकारियों से बात किया? रेंजर से हमने बात किया तो रेंजर ने बताया कि हमको कुछ पता ही नहीं है, पता करके ही बताएंगे। चलो, और फिर किससे आपने बात की? उनके द्वारा क्या बताया गया? उनके द्वारा बताया गया 25 पेड़ की परमिट है और आपको जो करना है करिए, आप खबर चलाना चला दीजिए। अच्छा, और ये और अवधेश कुमार ओझा जी दरोगा हैं, उनसे हमने पूछा तो बताए 25 से 30 पेड़ की परमिट है। अच्छा, तो क्या आपने सुरक्षा वन अधिकारियों को नहीं आपने बताया? उनसे पूछताछ की तो उसने बताया 30 पेड़ कलम की परमिट बताई। अच्छा, और उनके क्या सुरक्षा अधिकारी वन सुरक्षा अधिकारी से बात हुई आपसे? बात हुई तो 20 पेड़ की परमिट बताई। कैसी परमिट? कलम पेड़ की परमिट बताई। क्या वहाँ पे हरे पेड़ थे या सूखे पेड़ थे? हरे पेड़ थे। हरे पेड़ थे। तो उनके द्वारा कलमी बताया गया और कुछ लोगों द्वारा बीजू बताया गया, कुछ लोगों को द्वारा 25 बताया गया, कुछ लोगों को 25-30 बताया गया। सुरक्षा के द्वारा मतलब सभी की बातों को अलग अलग तरह से जो है अलग अलग तरह से घुमाया फिराया गया। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद में आपने DFO बहराइच को बाद सूचना दिया? DFO बहराइच को हमने सूचना दिया। DFO बहराइच से अपनी सूचना बताई तो उसने रेंजर को लाइन पे लिया और रेंजर को लाइन पे लेकर रेंजर से हमने बात कराई। रेंजर ने कहा कि अपना नंबर बता दीजिए। नंबर हमने अपना उसको बताए, वो वहाँ से निकल रहे हैं, अभी फ़ोन करेंगे। मौके पर जब पहुँचे तो फोन किए। हाँ, और कौन था उनके साथ में फोन पर? कुमार ओझा जी थे और रेंजर थे साकिब। तो वो फोन पर बोल रहे थे, आप कैसे जानते हैं 2 लोग थे? वो बता रहे थे कि आप कैसे जानते हैं, आप परमिट किस चीज़ की थी? नहीं, जब 2 लोग आए ओझा और रेंजर साहब, तो आपको कैसे पता चला कि 2 लोग मौके पर पहुंचे हैं? हमको फोन किए थे। ओझा पहले फोन किए? फोन किए थे, हमको बुला रहे थे। अच्छा, उसके बाद में बात क्या हुई रेंजर साहब से आपकी? रेंजर साहब बुला रहे थे, उसके बाद में कहे कि आप नहीं आओगे तो आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवा देंगे। किस संबंध में? ये आपको नाजायज समय बर्बाद करने के लिए। नाजायज समय बर्बाद करने के लिए। तो उसके बाद में क्या रिसिया थाने में किस तरह से कोई आया या मुकदमा दर्ज हुआ? थाने में अवधेश कुमार ओझा जी आए, एप्लीकेशन देके गए। क्या बताया उसमें? उसने बताया कि क्या बताया, क्या हुआ फिर? ये बता रहे थे कि सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे थे। हाँ, कौन बता रहा था? रेंजर साहब बता रहे थे सरकारी काम में आपने बाधा डाला। तो क्या आपके खिलाफ मुकदमा लिखाने के उन्हीं के द्वारा बात की गई या कोई तो वहाँ पे विभाग के अधिकारी आए कोई? द्वारा भेजा गया। अच्छा, ये बताइए, जब ये थाना अध्यक्ष से जब आप मिले तो थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या बताया गया आपको? थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उसमें ये पैसे के लेन आपके ऊपर आरोप लगाया गया? हमारे ऊपर आरोप लगा पैसा के लेन। अच्छा, और ये भी बताया गया कि विभाग का मामला है, क्या बताया? ये बताया गया विभाग का मामला है, उनको बुलाकर मामला करवाएंगे। बुलाकर उस मामला करवा देंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करना? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो है वो उचित संबंधित में जांच की जाए। हाँ, मतलब सही जांच की जाए। जांच की जाए। हाँ, और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब हम पत्रकार हैं, इस तरीके से हमको धमकाया जा रहा है, जबकि भारत के हर नागरिक को अधिकार है, पर गलत कहीं हो रहा है तो हर भारत के नागरिक को जानकारी लेने के अधिकार है। हमको इस तरह से धमकाया गया, क्षेत्रीय नागरिकों का क्या हाल होगा?